मेरे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे जीवन की परीक्षाओं को समाप्त किया जाए और तुम्हारे जीवन में आज मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगले 10 दिनों के अंदर तुम्हारे पूरे जीवन में मेरे आशीर्वाद से बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तुम्हारे घर में वह सारी खुशियां आने वाली हैं जिनका इंतजार तुम्हें वर्षों से था। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करने से सब कुछ बदल जाता है और आज मैं तुम्हें ऐसे ही कार्यों के बारे में बताने वाला हूँ जो यदि तुमने ठीक प्रकार से समझ लिए तो यह जीवन तुम्हारा हमेशा के लिए बदल जाएगा। मेरे प्रिय, हर परिस्थिति जीवन में कुछ ना कुछ नया सिखाती है और आज तुम्हारे घर में जो खुशियाँ आने वाली है वह तुम स्वयं लेकर आओगे। हर चीज को समझने के लिए पहले तुम्हें अपने आप को समझना होगा। जब तक तुम अपने आप को नहीं समझोगे तुम किसी भी चीज को समझ नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, अब समय है स्वयं को बदलने का, उसे नए मार्ग पर चलने का, जहाँ पर चलने के बाद तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा और यह पूरा जीवन ही तुम्हारा परिवर्तित हो जाएगा। जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा अपना कार्य समय पर करते हैं वैसे ही आज मेरे द्वारा तुम्हें प्राप्त यह संदेश तुम्हारी पूर्ण रूप से आंखें खोल देगा और तुम अपने सभी कार्य समय पर पूरा करोगे। मेरे प्रिय, तुम्हारे सुख का मार्ग अब खुलने का समय है। तुम हमेशा मुझे अपने जीवन की समस्याओं का समाधान मांगते रहते हो, किंतु आज मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम अपने माँ के भीतर झांककर स्वयं को एकांत जगह पर ध्यान केंद्रित करो और अपने दोनों नेत्रों के बीच में उन नाम के जप को करते हुए मेरा ध्यान करो। यह ध्यान तुम्हारे जीवन के प्रश्नों का उत्तर तुम ही स्वयं दे देखा कब तुम हर एक सवाल का जवाब जान जाओगे जिनका जवाब तुम हमेशा अपने प्रभु से पूछ रहते हो और सभी सवाल का उत्तर तुम्हें इस ज्ञान से प्राप्त हो जाएगा। यही महान रहस्य सभी ऋषि मुनि और गुरु आदिकाल से जानते हैं। उनके प्रभाव से ही सभी ऋषि मुनियों को आने वाले भविष्य के बारे में संकेत प्राप्त हो जाते थे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें हर बार आकर दर्शन देता हूँ और तुम बड़ी श्रद्धा के साथ मुझे सुनते हो, परंतु तुम्हें यहाँ समझना होगा कि तुम्हारा यह जीवन जो मैंने तुम्हें सुख से व्यतीत करने के लिए दिया है, इस जीवन को तुम किन चीजों में व्यर्थ कर रहे हो और इन चीजों को जानने के लिए तुम्हें के भीतर पहले उन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढने होंगे जिन प्रश्नों के कारण तुम अपने जीवन में बहुत अधिक परेशान हो। मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ कि तुम मेरे लिए विशेष हो। क्या तुम्हें इस बात पर भी संदेह होता है कि तुम्हारे पिता तुम्हें यदि विशेष बता रहे हैं तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होगा, अन्यथा मुझे तुम्हें विशेष बताने से क्या लाभ है? मेरे प्रिय, मेरे द्वारा उत्पन्न संसार के सभी जीव अपने आप में विशेष हैं। तुम एक की तुलना दूसरे से क्यों करते हो? यह पूर्ण संसार में ही बनाया है तो इसमें रहने वाले मनुष्य तथा जीव जंतु एवं पशु पक्षी सब मेरे लिए विशेष हैं। मेरे प्यारे बच्चों, समय चक्र बहुत बलवान होता है, यह सभी घाव को भर देता है। तुम अपना समय बेकार की चीजों पर व्यर्थ मत करो। तुमने जो जीवन में चीज खोई है उस पर दुख करने से कोई लाभ नहीं, बल्कि अब आने वाले भविष्य के लिए कार्य करना शुरू करो। अपने इस कीमती समय को अपनी उन्नति पर लगाओ। मेरे प्रिय, तुम एक नए दशक में भी प्रवेश कर चुके हो। यह चक्र तुम्हें तेजी से नदी की ओर ले जाएगा तथा तुम्हारे जीवन में वह सारे कार्यों को पूर्ण करेगा जो कार्य अभी तक अपूर्ण है। इस मार्ग में तुम्हें कई परीक्षाएं भी देनी होंगी, लेकिन तुम अपना धैर्य बनाए रखना। हर पड़ाव पर तुम्हें बहुत सारी कठिनाइयां मिलेगी तथा उन कठिनाइयों को पार करके ही तुम अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। इससे तुम्हें अधिक मजबूती भी मिलेगी, क्योंकि यह कठिनाइयां ही तुम्हें मजबूती बना देगी और तुम जीवन में जिस भी कार्य को करने के लिए अपने कदम बाद आओगे उसे कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त करोगे। तुम्हारे पिता पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मैं जो कुछ भी तुम्हारे लिए करूँगा वह सब तुम्हें एक बेहतर और कुछ जवल भविष्य के देने के लिए करूँगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे, तुम जीवन में हर मोड़ पर कामयाबी हासिल करो। तुम्हारे जीवन से सारी बुराइयां हमेशा के लिए खत्म हो जाएं, बस यही मेरा वरदान है। तुमको कोई भी नया कार्य करने से पहले मेरी एक बात को हमेशा स्मरण रखना कि उसे कार्य के लिए तुम्हारे मन में पूर्ण निष्ठा और प्रेम होना बहुत आवश्यक है। तभी तो मैं बहक रही है एक अच्छा फल प्रदान करेगा। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों को बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करती है
तथा बिना किसी स्वार्थ के उसका लालन पोषण करती है। उसी प्रकार तुम्हें भी अपने कार्य को बिना स्वार्थ के करना है कि और नहीं बढ़ने देगा, इसलिए सदैव बिना स्वार्थ के हर कार्य को करो। मुझे आशा है कि मेरे इस संसार में प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्यों से प्रेम तथा दया की भावना अपने भीतर हमेशा रखेंगे तथा जिस भी प्राणी में जीवन है, चाहे वह पशु पक्षी हो या फिर जीव जंतु या मनुष्य, उन सभी को एक दूसरे के प्रति प्रेम और दया भाव से इस संसार में रहना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो भी अन्याय हुआ है, मैं उस अन्याय को सदा के लिए मिटाने आया हूँ और मैं तुम्हारा महादेव जी तुम्हारी पीड़ा को देखकर आज तुम्हारे पास आने के लिए विवश हो गया। आज मैं अपने भक्तों के दुखों को समाप्त करके ही जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है मेरे बच्चे, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? यदि तुम यह सोचते हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ तो यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ पहले से ही था और आगे भी तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मेरे परम भक्त हो, मैं तुम्हारी भक्ति से सदैव प्रसन्न रहा हूँ। आज के कलयुग में थोड़ी भक्ति करने पर ही तुम्हें मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है, किंतु आज तो मेरी शरण में आए हो और मैं कभी अपने भक्तों को हाथ नहीं लौटता। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो आज संदेश को अंत तक सुना, तभी तुम्हें मेरे आशीर्वाद होगी प्राप्त भी होगी। और यदि मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम्हें संदेश को छोड़ दो एवं अपने जीवन में वह करो जो तुम्हें करना है। मैं जानता हूँ तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया और तुम्हारे साथ बहुत सारे अन्य हुए हैं। तुम्हें जिन चीजों की इच्छा रही कभी कभी तुम्हें नहीं मिल सके, इसलिए तुम्हारे प्रभु तुम्हें स्वयं तुम्हारी सारी इच्छाएं देने आए हैं। मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारा कम कोमल हृदय दूसरे लोगों के लिए सदा ही चिंतित रहता है, जिसके कारण तुम भी हमेशा चिंतित रहते हो। तुम कभी अतीत की बातों को सोचकर चिंता करते हो कि मेरे साथ अतीत में ऐसा क्यों हुआ, तो कभी लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा सोचकर बहुत चिंतित रहते हो। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ लोगों ने तुम्हारा बहुत फायदा उठाया है, किंतु मुझे एक बात बताओ, यह मौका भी तुमने ही लोगों को दिया है। तुमने सदैव ही लोगों के हित के लिए कार्य किया है, बिना सोचे समझे उनकी मदद की। परंतु मेरे बच्चे, जिन लोगों की तुमने मदद की थी, आज वही लोग तुम्हारे द्वारा की गई उसे मदद को पूर्ण रूप से भूल चुके हैं। उन्हें यह भी याद नहीं कि तुमने उनके पूरे वक्त में उनका कितना साथ दिया है और उन्हें मुसीबत से बाहर निकलने में उनकी सहायता की है। और यह केवल इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने ऐसे लोगों की मदद की जिन्हें तुम्हारी आवश्यकता केवल और केवल जरूरत पड़ने पर ही पड़ती है। बाकी वक्त पहले लोग तुम्हें याद तक नहीं करते। मेरे प्रिय, तुम दिल के बहुत अच्छे हो, तुम इस दुनिया को समझते हो, परंतु तुम्हारे इस कोमल दिल के कारण यह वह कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं जो तुमने सोची भी नहीं होती। और यह केवल इस कारण है क्योंकि तुम्हारा हृदय आज के इस कलयुग में भी बेहद नरम और विनम्र है। लेकिन मेरे प्रियतम, इस हृदय के कारण ही लोगों की बातों में आ जाते हो तथा लोग तुम्हारे इस बात का फायदा उठाते हैं। वह जानते हैं कि तुम साफ दिल के और सच्चे इंसान हो, तुम उनकी मदद जरूर करोगे और ऐसे लोग तुम्हारा हर बार फायदा उठाते हैं, इसके कारण कि तुम्हें यह सब देखना पड़ता है, यह सारी तकलीफ। और देखो, तुम्हें इस कॉमर्स हृदय के कारण ही उठाने पड़े रहे हैं। तुम्हारा हृदय इतना कोमल है कि तुम अपने इस हृदय के कारण ही इतने दुखी हो। मेरे प्रिय, कब तक तुम ऐसे दुखी रहोगे? तुम्हें स्वयं सोचना चाहिए। तुम्हारे जीवन अब ऐसे मोड़ पर हैं जहां पर तुम्हें बदलने की आवश्यकता है, लेकिन अब तुम्हें चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो तुमने अच्छे कर्म अपने जीवन में करे हैं, उन कर्मों के कारण तुम्हारे यह बुरा समय जल्दी निकल जाएगा तथा तुम्हारा जीवन में एक नए सूर्य का उदय होगा। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण बहुत जल्दी ही तुम्हारा समय में परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होने वाला है जिसकी कल्पना तुम आज तक मुझे करते थे, वह तुम्हें सब कुछ सच में मिलने वाला है। मेरे बच्चे, इस बात का आवश्यक ध्यान रखना, दुनिया में हर तरह के इंसान होते हैं,
और तुम्हें इस इंसान हर मोड़ पर मिलेंगे। फिर चाहे तुम किसी भी परिस्थिति में, तुम जीवन में हर तरह के इंसानों से टकराते। कुछ व्यक्ति ऐसे जो आंख हर समय मदद के लिए तैयार रहते हैं, जो आपके साथ हर परिस्थिति में रहते हैं, चाहे वह अच्छा समय हो या बुरा। तो कुछ ऐसे जो आपकी पीठ पीछे कुछ और सामने कुछ और होते हैं। ऐसा व्यक्ति आपके सामने अच्छाई का नाटक करते हैं तथा पीठ पीछे आपके खिलाफ बुराई का षड्यंत्र रचते हैं। मेरे बच्चे, किसी पर भी आसानी से विश्वास मत करना, क्योंकि यदि तुमने हर किसी पर आसानी से विश्वास कर लिया तो बुरे लोगों तुम्हारे अच्छे समय को भी बुरे में परिवर्तित कर देंगे तथा तुम्हें वह सब दुख भोगना पड़ेगा जिसकी कल्पना भी तुमने नहीं की होगी। दैनिक महादेव संदेशों के लिए हमारे केबी मिस्ट्री फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करें।